नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन। आप देख रहे हैं भारत गान। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो देखिए। दिनांक 27 जनवरी 2027 जगह थी उड़ीसा भुवनेश्वर सुंदरपाड़ा में एक मकान की छत पर हुए बम ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मौत की सज़ा आज उनके नबी ने और उनके इस्लाम ने आज उनको दी है, और खुले छत पर जिस तरीके से उनको नंगा करके आज नबी ने उनको सज़ा दी है, वो आज पूरे कट्टरपंथियों के सामने। और मैं मानता हूं कि कट्टरपंथियों के इस पूरे हादसे को लेकर एक बड़ी सीख मिली है। कट्टरपंथियों को अब समझ जाना चाहिए, जिस तरीके से वो एक आम इस्लामिक लोगों को बरगलाकर या उनका माइंड वॉश करके ये कट्टरपंथी सोच डाल रहे हैं, आज उसका असर क्या हो रहा है, उनके प्रति समाज में कट्टरता क्यों बढ़ रही है, देश में आकर हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है, इसके पीछे जो जड़ है वो कट्टर इस्लामिक ताकतें हैं जो देवबंद जैसे संस्थानों में बैठे हुए हैं। मौलवी मौलानाओं को भी अब समझ जाना चाहिए, अगर उन्होंने अब इस्लाम के नवयुवकों को सही दिशा नहीं दिखाई तो उनका भी असर ऐसे ही होगा जिस तरीके से छत पर माँ बेटे और बेटे की गर्लफ्रेंड का हुआ। जिस तरीके से उनके चिथड़े उड़ गए, जिस तरीके से बदन पर एक वस्त्र नहीं रहा, उन्हें नग्न अवस्था में उनके नबी और इस्लाम ने छोड़ दिया, क्योंकि वो इस्लाम की गुस्ताखी कर रहे थे, क्योंकि वो इस्लाम को बदनाम करने के काम कर रहे थे। और आज नबी का पूरे इस्लामिक लोगों को, इस्लाम के कट्टरपंथियों को सीधा संदेश यही है, जो भी इस्लाम को बदनाम करने का काम करेगा, जो भी नबी के नाम के साथ गुस्ताखी करने का काम करेगा, उनका हश्र यही होगा जो उड़ीसा में भुवनेश्वर में इन कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता वाले एक परिवार का हुआ। पूरे हादसे में एक बात ये भी सामने आई है, अगर इस्लाम की कोई डुप्लीकेट सीडी मतलब पायलेटेड सीडी कोई है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में बैठे कट्टरपंथी जैसों का इस्लाम है, जो इस्लाम को बदनाम भी कर रहा है, जो नबी के नाम को भी बदनाम कर रहा है, उनके नाम के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि जो ओरिजिनल इस्लामिक लोग हैं, जो दुबई में बैठे लोग हैं, यूएई में बैठे लोग हैं, जो अरब कंट्रियों में बैठे इस्लामिक लोग हैं, वो तो सही तरीके से इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अपनी ही डुप्लीकेट वर्जन, अपनी ही डुप्लीकेट सीडी इन्होंने इन कट्टरपंथियों मानसिक जिहादियों के हाथ में पकड़ा दी है, जो मानसिकता आज छत पर बम के रूप में फटते हुए देख सकते हैं आप। कोई डॉक्टर बनकर सड़क पे फट जा रहा है, कोई इंजीनियर बनकर सड़क पे फट जा रहा है, कोई वकील बनकर सड़क पे फट जा रहा है। इनके आईएएस आईपीएस अफसर भी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल पाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि ओरिजिनल और जो ऑर्गेनिक इस्लाम है वो तो आज भी अपनी सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अरब देश रेगुलर तरक्की उन्नति कर रहे हैं, अपने आप को विकसित कर रहे हैं, विकासशील बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में बैठे कट्टरपंथी इस्लाम को कहीं ना कहीं पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। ऐसी मानसिक ताकतों को बढ़ावा देकर, इनके अंदर कट्टर इस्लामिक सोच डालकर, इनके अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर डालकर इस्लामिक ताकतों को बढ़ा रहे हैं जो गलत दिशा में इस्लाम के नौजवानों को ले जा रहा है, जो आगे चल के इस्लाम के लिए भी खतरनाक है, इस्लाम के नौजवानों के लिए भी खतरनाक है। तो सरकार और धार्मिक गुरुओं को चाहिए कि ऐसे मानसिक जिहादियों का कहीं ना कहीं तगड़ा इलाज किया जाए। ये सोच अब देश में नहीं पनपनी चाहिए, ताकि समाज और देश का नुकसान ना हो। आप भी हमें इस वीडियो को सुनने के बाद बताइए कि क्या इलाज है ऐसे कट्टरपंथी लोगों का जो थोक के भाव में नफरत इकट्ठे किए जा रहे हैं। और हिंदू मुस्लिम ऐसे ही नहीं हो रहा देश में, हिंदू मुस्लिम होने के पीछे की वजह भी यही लोग हैं जो कट्टरता परोस रहे हैं समाज में, समय समय पर फट जा रहे हैं, समय समय पर कट्टरता के उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो ऐसी जाहिल मानसिकता के लोगों का क्या इलाज होना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बने रहिए भारत गान के साथ, हमारे अगला वीडियो जरूर आपके सामने होगा जल्दी। जय हिंद।